Hello everyone, welcome to my channel. I am Sunidhi and today we will study about civil engineering topic filtration. In last class we have studied about water treatment process 1 जहाँ पे water treatment process 1 में हमने सारे water treatment process पढ़े थे filtration topic को छोड़ के। आज हम filtration topic डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि filtration होता क्या है। Filtration is the process of passing the water through beds of sand or other granular material. Beds of sand or other granular material known as filtration. Filtration में क्या बोल रहा है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, सैंड का बेड रहता है। ठीक है, ये क्या है, सैंड की बेड्स हैं या लेयर्स हैं। इस सैंड की लेयर से हम क्या कर रहे हैं, पानी को हम पास होने दे रहे हैं। इस जब सैंड की लेयर से क्या होगा, पानी पास होगा, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हम फिल्ट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ पासिंग द वाटर थ्रू द बेड्स ऑफ सैंड और अदर ग्रेनुअल मटेरियल इज नोन एज फिल्ट्रेशन। ठीक, अब इससे क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन प्रोसेस करने से क्या होगा, आपका जो बैक्टीरिया है, ठीक, कलर हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, वो सब क्या हो जाएगा, आपका पानी से हट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, एक क्लियर और स्पार्कलिंग वाटर, साफ और चमकता हुआ पानी मिल जाएगा। ठीक, अब जो फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं सैंड फिल्ट्रेशन, उससे आपकी जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ आपकी जो पानी के ऊपर तैरने वाली इम्प्योरिटीज़ है, बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ जो गंदगी होती है जो पानी के ऊपर में तैरती है, वो क्या हो जाएगी, 95 से 98% तक रिमूव हो जाएगी, है ना। आप सिंपल देख लो कि आप किसी भी छन्नी है, ये कोई भी स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर से आप पानी को क्या करोगे, पास करोगे, तो ये जो स्ट्रेनर का जो छेद रहेगा, इससे बड़े जो पार्टिकल्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। उस वो क्या करेंगे, पानी को बस आगे पास होने देंगे और गंदगी को यहाँ पे क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। वही काम यहाँ पे क्या कर रहा है, सैंड कर रहा है। सैंड क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका जितनी भी गंदगी है उसको क्या कर ले रहा है, ऊपर के लेयर में ही रोक के रख ले रहा है। उसके बाद के लेयर से क्या होते जा रहा है, पानी आपका प्यूरिफाई होते जा रहा है। ठीक है, अब आपका है थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन या आप बोल सकते हो कि मैकेनिज्म फिल्ट्रेशन का, फिल्ट्रेशन के अंदर में क्या क्या प्रोसेस होते हैं या क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। अभी हमने देखा कि आप स्ट्रेनिंग में क्या किए, अभी थोड़ी देर पहले ही देखे कि अगर छन्नी से पास करेंगे तो बड़े पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, बस पानी क्या होगा, पास होगा। तो यही हो गया, जो भी साइज से बड़ा पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाता है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग में। साइज से बड़े पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आपके जमा हो जाएंगे। ठीक है, बड़े बड़े पार्टिकल्स आपके यहाँ पे क्या हो गए, जमा हो गए, और छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, पानी के साथ में पास हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या बोल रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलाइडल एंड डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर इन द सरफेस ऑफ सैंड ग्रेन्स इन अ थिन फिल्म। थिन फिल्म आया यहाँ पे। थिन फिल्म में क्या होगा आपका, सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपका सेडिमेंटेशन के थ्रू क्या होगा, आप जब पानी पास होगा किससे, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग के थ्रू, जब पानी पास होके गया या पानी आपका आया तो वो क्या रहेगा, उसका फोर्स ज़्यादा रहेगा, उसका फ्लो ज़्यादा रहेगा, बट एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, पानी स्टेबल सिचुएशन में आ जाएगा, है ना। टर्बुलेंस क्या हो जाएगा, पानी का हट जाएगा फिल्ट्रेशन होने के बाद में। तो क्या हो जाएगा, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो छोटे मोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स यहाँ से क्या हो गए थे, पास हो गए थे, वो पार्टिकल्स क्या होने लग जाएंगे, धीरे धीरे बैठने लग जाएंगे। आपने देखा होगा कि नदी या तालाब का पानी भी क्या होता है, जब एकदम शांत हो जाता है तो ऊपर से साफ दिखने लग जाता है, क्योंकि गंदगी क्या हो जाती है, उसमें नीचे जाके बैठ जाती है। तो वही प्रोसेस क्या हो रहा है यहाँ पे, सेडिमेंटेशन में आपका पानी स्टेबल सिचुएशन में आ गया और उससे क्या हुआ, जो पार्टिकल्स आपके थे वो क्या होने लग गए,
सेटल होने लग गए। ठीक है, इससे आपका एक थिन फिल्म बन गया पानी के अंदर में। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन में क्या हो रहा है, आपका जो इलेक्ट्रोलिटिक चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ सैंड पार्टिकल्स, जहाँ पे सैंड पार्टिकल्स में आपके क्या पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस हो गए। जो अपोजिट चार्जेस हैं वही क्या करेंगे, सैंड पार्टिकल्स को एक दूसरे के आपस में बाइंडिंग देने के काम करेंगे, बांध के रखने का काम क्या करेगा, जो अपोजिट चार्जेस हैं वही करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, सैंड पार्टिकल्स एक दूसरे से अच्छे से आपस में जुड़े हुए रहेंगे, उनके बीच में कोई भी वॉइड्स या गैप्स नहीं रहेगा। ठीक, जिससे क्या होगा, आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस फास्ट होगा। आप बोल सकते हो कि कोई ना कोई पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर में क्या होगा, अपोजिट चार्जेस होंगे, तो वो चार्जेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे और कुछ इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस होंगे, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रोलिटिक एक्शन होगा और वही आपके पार्टिकल्स को बाइंड करेगा। ठीक, अब नेक्स्ट है बायोलॉजिकल एक्शन। बायोलॉजिकल एक्शन आपका इम्पॉर्टेंट है किसी भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। ठीक है, बायोलॉजिकल एक्शन से क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फिल्म बन जाती है, फिल्म, और या एक लेयर बोल सकते हैं, एक लेयर बन जाता है, उसको हम स्मूश डेक लेयर बोलते हैं। वो लेयर आपका क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपका प्योरिटी का काम करता है, आपका जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और उससे हमको क्या मिलता है, एक साफ और प्योर वाटर मिलता है। किससे, बायोलॉजिकल एक्शन से। आप बोल सकते हो कि बायोलॉजिकल एक्शन में क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर हुआ, ये ऑर्गेनिक मैटर क्या फॉर्म करता है, एल्गे फॉर्म करता है। इससे फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन मिलने के बाद में हमारा जो प्रोसेस होता है उससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर किस में डिकम्पोज हो रहा है, एल्गे में। एल्गे फिर फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन बना रहा है, और उसके बाद आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इससे हमको क्या मिलती है, एक लेयर मिलती है, बायोलॉजिकल लेयर या माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेयर मिलती है। किससे, फिल्टर मीडिया के ऊपर। फिल्टर मीडिया क्या है, यहाँ पे सैंड है, सैंड के ऊपर में एक लेयर मिलती है, उसको हम स्मूश डेक लेयर बोलते हैं। आगे देखेंगे उसका काम क्या है उस लेयर का। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फिल्टर। फिल्टर्स दो टाइप के होते हैं, ग्रेविटी फिल्टर और प्रेशर फिल्टर। जब पानी आपका ग्रेविटी के थ्रू फ्लो करता है तो वो फिल्टर आपका ग्रेविटी फिल्टर कहलाता है, और पानी में हम अगर ज़्यादा प्रेशर लगा के उसको फिल्टर करते हैं, साफ़ करते हैं, तो वो फिल्टर हमारा प्रेशर फिल्टर कहलाता है। स्विमिंग पूल्स वगैरह में जो फिल्टर होता है वो प्रेशर फिल्टर होता है। अब हम ग्रेविटी फ़िल्टर के दो टाइप्स देखते हैं। ग्रेविटी फ़िल्टर्स के दो टाइप हैं, स्लो सैंड फ़िल्टर और रैपिड सैंड फ़िल्टर। स्लो सैंड फ़िल्टर नाम से पता चल रहा है कि धीरे काम करता है, और रैपिड सैंड फ़िल्टर तेज़ी से काम करता है। हम आगे इसे डिटेल में देखेंगे। ग्रेविटी फ़िल्टर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फ़िल्टर मटेरियल। स्लो सैंड फ़िल्टर या रैपिड सैंड फ़िल्टर में मटेरियल्स लगे होते हैं, या प्रेशर फ़िल्टर्स में वो मटेरियल्स क्या क्या होते हैं। पहला मटेरियल होता है आपका सैंड, दूसरा मटेरियल होता है ग्रेवल, और तीसरा होता है एंथ्राफिट। तो पहला सैंड देख लेते हैं। सैंड आपका या तो फाइन सैंड होगा या कोर्स सैंड होगा, या तो बारीक सैंड होगा, या आप बोल सकते हो कि सैंड आपका कोर्स होगा या बड़े पार्टिकल्स का होगा। अब आपका जो सैंड का लेयर है वो किस लेयर को सपोर्ट करता है, सैंड के लेयर के नीचे ग्रेवल का लेयर होता है। मतलब ये आपका ग्रेवल का लेयर हुआ। ग्रेवल क्या रहता है, बड़े से छोटा होते जाता है, और फिर उसके ऊपर में आपके सैंड की लेयर होती है। आपका जो सैंड रहता है वो रॉक से बनता है,
क्वार्टजाइट जैसे रॉक्स से आपका सैंड बनता है। सैंड कैसे बनता है? जो बड़े बड़े रॉक्स हैं वो पानी में बहते बहते धीरे धीरे टकराते टकराते छोटे होते जाते हैं, उनका साइज़ आपस में वेदरिंग के थ्रू छोटा होते जाता है और हमें सैंड मिलता है। अब हम जो सैंड फिल्टर में यूज़ करेंगे वो सैंड क्या होना चाहिए? एकदम साफ़ होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके की गंदगी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके की इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। उसका जो कलर है, शेप है, साइज़ है और नेचर है वो सब कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए और रेजिस्टेंट होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए और किसी भी चीज़ को वो क्या कर ले, सह ले, ऐसा होना चाहिए, रेजिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। अगर आप इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl में 24 घंटे के लिए आप उसको डुबा के रख दो, ठीक है, 24 घंटे के लिए रखो, तो उसका जो वेट है सॉइल का, सैंड का, आपका 5% से ज़्यादा सैंड का वेट कम नहीं होना चाहिए। हम जो सैंड को साइज़ मेजर करते हैं उस साइज़ को हम क्या बोलते हैं? इफ़ेक्टिव साइज़ बोलते हैं। ठीक। अब ग्रेवल का हमने जैसे देखा अभी, ग्रेवल का लेयर सैंड के नीचे वाले लेयर में होता है, उस लेयर को हम ग्रेवल का लेयर बोलते हैं। ग्रेवल क्या करता है? आपका फ़िल्टर वाटर को फ्रीली आपका ड्रेन में बहा देता है, इजीली आपका फ़िल्टर वाटर को पास होने देता है, कहाँ से जाने देता है? अपने सैंड ग्रेवल के बीच से, और आपका जो पानी है वो कहाँ चले जाता है? ड्रेन में चले जाता है आगे। ठीक। इसकी डेंसिटी 1600 kg पर मीटर क्यूब रहती है। अब सैंड और ग्रेवल तो नॉर्मल मटेरियल हो गए, इनके अलावा एक और मटेरियल हम यूज़ करते हैं कभी कभी, वो है एंथ्राफिट। एंथ्राफिट क्या है? एंथ्रासाइट से बनता है। एंथ्रासाइट एक टाइप का क्या है? कोल है। ठीक है, एक टाइप का कोल है। कोल क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है। ये एक टाइप का कोल है जिसमें क्या होता है? ना ही स्मोक निकलता है ना ही आग निकलती है। ये सस्ता रहता है और इससे हाई रेट ऑफ फिल्ट्रेशन मिलता है। ये क्या होता है? ये सस्ता रहता है और इससे फिल्ट्रेशन का रेट जो क्या रहता है वो भी ज़्यादा रहता है। किसमें? एंथ्राफिट में। आपका तीसरा मटेरियल अगर पूछेगा कि क्या है तो आप बताओगे एंथ्राफिट। अब इसमें से क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन पूछेगा आपको कि फ़िल्टर मटेरियल्स क्या होते हैं और उनको एक्सप्लेन कीजिए, तो आप बताओगे कि सैंड क्या है, किस किस साइज़ का रहता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए सैंड में, ग्रेवल किस साइज़ का रहता है, और तीसरा मटेरियल हम क्या यूज़ कर सकते हैं? एंथ्राफिट। वो हमको कोयले से मिलता है और वो क्या रहता है? सस्ता रहता है और उससे हाई रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का जो रेट रहता है, फिल्ट्रेशन का जो दर रहता है वो क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। ठीक। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक में, स्लो सैंड फिल्टर में। अब हम देखेंगे कि स्लो सैंड फिल्टर क्या होता है। स्लो सैंड फिल्टर जैसे कि हमने देखा था ग्रेविटी फिल्टर का ही एक टाइप होता है ना। अगर आपको फिल्ट्रेशन कहाँ करनी है? किसी स्मॉल टाउन में करनी है या किसी छोटे इलाके में करनी है फिल्ट्रेशन, है ना, जहाँ पे क्या है, लोग ज़्यादा नहीं हैं और फिल्ट्रेशन का जो रेट चाहिए, जो पॉपुलेशन के हिसाब से पानी चाहिए, वो भी क्या है? कम है। ऐसी जगह में हम क्या करेंगे? स्लो सैंड फिल्टर यूज़ करेंगे, है ना। स्लो सैंड फिल्टर का जो यूज़ है वो हम किस किस बेसिस पे स्लो सैंड फिल्टर को हम स्पेसिफाई करते हैं? इफ़ेक्टिव साइज़ में स्पेसिफाई करते हैं और यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट में। द सैंड यूज फॉर फिल्ट्रेशन इज़ स्पेसिफाइड बाय इफेक्टिव साइज़ एंड यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। जो हम सैंड यूज़ करेंगे उसको इफेक्टिव साइज़ और यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट के बेसिस पे यूज़ करेंगे। इफेक्टिव साइज़ आपका कितना होना चाहिए स्लो सैंड फिल्टर के लिए? D10 होना चाहिए और यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1.8 से लेके 3 तक का होना चाहिए। अब इफ़ेक्टिव साइज़ क्या होता है? जब आप सीव से सैंड को पास करोगे तो 10% जो सैंड है वो ही 10% बाय सैंड का वेट पास होना चाहिए। वहीं अगर आप यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट देखोगे तो आपका जो रेशियो होगा D60/D10 का वो 1.8 से 3 के बीच में आना चाहिए। ठीक, पता चल गया कि स्लो सैंड फिल्टर को अगर पूछेगा कि स्लो सैंड फिल्टर क्या है, एक्सप्लेन कीजिए, तो सबसे पहले आप बताएंगे कि स्लो सैंड फिल्टर क्या है। फिल्ट्रेशन के जब स्मॉल टाउन में फिल्ट्रेशन चाहिए रहता है
तब स्लो सैंड फिल्टर यूज़ करते हैं। एक और पॉइंट इसमें है कि स्लो सैंड फिल्टर बहुत धीरे काम करता है और क्या चाहिए रहता है इसके लिए, बहुत बड़ा एरिया रिक्वायर्ड रहता है। मतलब आपका 100 से 2000 मीटर स्क्वायर तक का एरिया किसके लिए लग जाएगा, स्लो सैंड फिल्टर के लिए लग जाएगा। ठीक है, इसमें जो क्लीनिंग करते हैं, जो फ़िल्टर गंदा हो जाता है उसके बाद हम फ़िल्टर को जब साफ़ करते हैं तो 1 से 3 महीने का समय लग जाता है। आपके पानी के ऊपर डिपेंड करता है, पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है, कितना गंदा पानी है, उसके हिसाब से आपको उतने उसके अंतराल में उसको क्या करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। चलो अब हम देख लेते हैं इसका वर्किंग कैसा होगा। वर्किंग में आप देख लो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एक आप बोल सकते हो, सबसे पहले आप जब स्लो सैंड फिल्टर देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे वाल्व नंबर 1 दिख रहा है, वाल्व 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और वाल्व क्या दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है ना। तो इसके पार्ट्स देखने हैं। सबसे पहले पहला पार्ट क्या रहता है आपका, इनक्लोजर टैंक रहता है। इनक्लोजर टैंक क्या होता है, एक आपका मैसनरी या कंक्रीट का एक टैंक होता है। ठीक है, कंक्रीट का या मैसनरी का आपका क्या है, एक टैंक है जिसके अंदर में आप क्या करते हो, फिल्टर मीडिया भर के रखते हो। उसमें क्या होता है, पानी अंदर आता है और उससे फिर आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला आपका टैंक हो गया, ये आपका क्या है, टैंक है, इसके अंदर आपके फ़िल्टर मीडिया है। जो फ़िल्टर मीडिया रहता है, आप बोलोगे कि ग्रेवल है, ग्रेवल का साइज़ बड़े से छोटा होते जाएगा ऊपर, सेम सैंड का साइज़ भी बड़े से छोटा होते जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमने 4 वॉल्व देखी थी। 4 वॉल्व क्या क्या की 4 वॉल्व हैं यहाँ पे हमारी। पहली वॉल्व है जहाँ से आपका सेडिमेंटेशन टैंक से पानी अंदर आता है। ठीक, दूसरी वॉल्व से आप जब इसको धोते हैं, वॉश करते हैं, तब जो गंदा पानी है वो वॉल्व नंबर 2 से बाहर जाता है। वॉल्व नंबर 3 क्या है, फ़िल्टर हुआ पानी जो रहता है वो वॉल्व नंबर 3 से पास होता है। और ये क्या है, आपका फ़िल्टर टैंक है जहाँ पे साफ़ पानी रखा हुआ है, क्लीन वाटर जहाँ पे है, उस टैंक से जो पानी निकल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है वो वॉल्व नंबर 4 से आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ पे आपका स्मूथ डेक लेयर है। स्मूथ डेक लेयर, ये लेयर है आपका। स्मूथ डेक लेयर क्या था आपका, जो ऑर्गेनिक लेयर फॉर्म होता है आपका, जो ऑर्गेनिक लेयर हमारा क्या हुआ था, फॉर्म हुआ था, वही हमारा क्या था, स्मूथ डेक लेयर था। बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म में हमने देखा था कि एक बैक्टीरिया का एक लेयर फॉर्म हुआ था, वही हमारा स्मूथ डेक लेयर है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसकी वजह से हमारा पानी क्या होता है, साफ़ होता है। अब देख लेते हैं कि इसकी डेप्थ कितनी चाहिए रहती है हमको। जो आपका टोटल डेप्थ है आपके एपरेटस का, टोटल डेप्थ आपका 2.5 से 3 मीटर का होता है। 2.5 से 3 मीटर डेप्थ का ये पूरा एपरेटस होता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। आपका जो ग्रेवल का लेयर है 60 से 90 सेंटीमीटर, 60 to 90 सेंटीमीटर होता है। फाइन सैंड का लेयर 90 to 110 सेंटीमीटर होता है। 90 से 110 सेंटीमीटर किसका है, सैंड की चौड़ाई है ये। और पानी की जो चौड़ाई है आपकी वो कितनी है, 90 से 110, सेम किसके जैसे, सैंड और पानी की। अब आपका पानी का जो टर्बिडिटी है वो 30 NTU से कम होना चाहिए। टर्बिडिटी पढ़ चुके हैं, NTU क्या होता है आप मुझे कमेंट में नीचे में बताएंगे कि NTU का फुल फॉर्म क्या है। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, सबसे पहले फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस में वाल्व नंबर 1 और 3 का यूज़ होता है। पहला और तीसरा वाल्व हम किस में यूज़ करते हैं, पहला और तीसरा वाल्व हम फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब अभी ये वाला वाल्व खुला है और ये वाला वाल्व खुला है, बाकी सारे वाल्व क्या हैं, अभी बंद हैं। फिर क्या होगा, आपका पानी यहाँ से आएगा। पानी कहाँ से आ रहा है आपका,
सेडिमेंटेशन टैंक से आपका पानी क्या होता है, आता है, और वो आपका पानी आके फ़िल्टर बेड में धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, फैल जाता है। फ़िल्टर बेड में आपकी फ़िल्टर मीडिया है, फ़िल्टर मीडिया से होते हुए आपका पानी क्या हो जाता है, प्योर होने लगता है। जो पानी का प्योर होने का प्रोसेस है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, फ़िल्ट्रेशन। या आप अलग शब्दों में बोल सकते हो, जब आपका पानी सेडिमेंटेशन टैंक से आके फ़िल्टर बेड में जाता है और फ़िल्टर बेड से साफ़ होके आपका जो फ़िल्ट्रेशन टैंक है या क्लीनिंग टैंक, क्लियर वाटर टैंक में जाता है, उस प्रोसेस को हम फ़िल्ट्रेशन कहते हैं। अभी ये दोनों वाल्व खुले हैं 1 और 3, मतलब पानी यहाँ से आया, फ़िल्टर बेड से पास हुआ सारा पानी, यहाँ से साफ़ हो गया पूरा पानी, और साफ़ होके हमारा वाल्व नंबर 3 से होते हुए आपका टैंक में पानी क्या हो गया, स्टोर हो गया। यहाँ पे क्लियर वाटर क्या हो गया, स्टोर हो गया। उसके बाद हमको जब डिस्ट्रीब्यूट करना रहता है, जब हमको सप्लाई करना रहता है, तो हम क्या कर देते हैं, वाल्व नंबर 4 को क्या कर देते हैं, खोल देते हैं, और वाल्व नंबर 4 को खोलने के बाद में हम उसमें से क्या करते हैं, पानी को सप्लाई कर देते हैं। यहीं से आपके घरों में पानी आता है। तो ये क्या था, स्लो सैंड फिल्टर का प्रोसेस था, वाटर सप्लाई का। स्लो सैंड फिल्टर में आपका वाटर जो है कोएगुलेंट से ट्रीटेड नहीं होना चाहिए, कोएगुलेशन प्रोसेस से पास हुआ नहीं होना चाहिए। किसमें, स्लो सैंड फिल्टर में। ठीक है, कहाँ यूज़ होता है ये, पहले के ज़माने में यूज़ होता था, बहुत पुराना प्रोसेस है, बहुत कम जब पॉपुलेशन होती है हम यूज़ करते हैं, जनरली गाँव में यूज़ किया जाता था इसे। अब हम क्या करेंगे, बार बार आप जब इसको साफ़ करोगे तो आपका पानी अगर गंदा रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी पानी गंदा है तो यहाँ पे क्या होगा, गंदगी जमने लग जाएगी। जो पानी की जो गंदगी जमने लग जाती है उसको हम क्या करते हैं, रेत को हम थोड़ा सा खरोच के स्क्रैप करके निकाल देते हैं। तो जो हम क्लीनिंग जो होता है उसको, उस प्रोसेस को स्क्रैपिंग करके हम इसकी क्लीनिंग करते हैं। मतलब ऊपर का 1.5 से 3 सेंटीमीटर का लेयर हम उसमें से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। सैंड की कितनी 90 से 110 सेंटीमीटर लेयर था सैंड का, उसमें से हम क्या किए, 1.5 से 3 सेंटीमीटर लेयर को हम क्या कर दिए, हटा दिए। ठीक, और बाद में आप उसमें क्या कर दोगे, सैंड को ऐड कर देना जब आपका हट जाए तो। उसके बाद सैंड को हटाने के बाद हम उसमें से क्या करते हैं, अब हम वाल्व नंबर 1 और वाल्व नंबर 2 को खोलेंगे। ठीक, वाल्व 1 और 2 को खोलते हैं और हम उसमें से क्या करते हैं, पानी पास करते हैं। अब हम वाल्व नंबर 1 से पानी पास करेंगे। अब बाकी लेयर्स क्या, बाकी वाल्व्स क्या हैं, बंद हैं, तो पानी इधर नहीं जाएगा, इस तरफ नहीं जाएगा पानी। अब हमारा पानी क्या होगा, यहाँ से जाके वेस्ट से निकल जाएगा, वेस्ट वाली जो पाइप है वाल्व 2 से निकल जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, गंदगी वाली एक लेयर को निकाल दिया है और अब हम साफ़ पानी डाल के इससे क्या कर रहे हैं, साफ़ कर दे रहे हैं। जो हम साफ़ करते हैं, आपको ऐसा ना लगना चाहिए कि पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है उसको साफ़ करने में। जितना पानी आपका फ़िल्टर हो रहा है उसका 0.2 से 0.6% ही हम क्या करते हैं, उसको वेस्ट वाले से निकालते हैं, मतलब साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब पानी साफ़ हो जाएगा तो हम उसको, जब आपका लेयर साफ़ हो जाएंगे, लेयर सारे धुल जाएंगे, हम इसमें एक नया लेयर डाल दिए, सैंड की नई लेयर डाल दिए, जितना हम स्क्रैप करके निकाले थे उतना ही हमने इसमें वापस भर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, 24 घंटे से लेके 36 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि हमने स्मूश डेक लेयर को तो निकाल दिया था। स्मूश डेक लेयर से ही क्या होता है, बैक्टीरिया की एक लेयर है जिससे क्या होता है, फ़िल्टर में फ़िल्टर करने के काम आता है। वो लेयर क्या करता है, आपके पानी को साफ़ करता है, बैक्टीरियाज को रिमूव करता है। पर हमने तो उस लेयर को साफ़ करते टाइम, स्क्रैपिंग करते टाइम में क्या किया था, निकाल दिया था। इसीलिए हम क्या करेंगे, 24 से 36 घंटे के लिए उसको वापस से बनने का टाइम देंगे, उसको बनने देंगे। और जब वो स्मूश डेक लेयर आपका फॉर्म हो जाएगा, उसके बाद आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस वापस से कर सकते हो। वाल्व नंबर 1, 3, 4 को खोल दिए, पानी डाले यहाँ से, और ये पानी आप सीधा सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि क्लीनिंग कितने कितने दिन में करनी चाहिए। तो क्लीनिंग करने का जो आपका जो अंतराल रहेगा, जो ड्यूरेशन रहेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, आपके जो पानी का जो लेवल है, जो पानी में कितनी गंदगी है, कितना साफ़ है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जनरली हम इसको 1 से 3 महीने के अंदर में क्या करते हैं, साफ़ करते हैं।
ठीक, तो ये था आपका स्लो सैंड फिल्टर। ये बहुत आराम से काम करता है, ठीक है, और बहुत कम पानी प्योरीफाई करके देता है। बट स्लो सैंड फिल्टर का जो पानी साफ़ करके देता है वो बहुत ही ज़्यादा साफ़, कुछ भी मैनुअली नहीं किया है इसलिए, ठीक। इसको साफ़ करने के लिए, इसमें रेत डालने के लिए हमको लोगों की ज़रूरत पड़ती है, मैनुअल लेबर की ज़रूरत पड़ती है। मशीन्स नहीं यूज़ करते हम, मैनुअल लेबर यूज़ करते हैं हम इसमें, ठीक है। अब हम देखते हैं रैपिड सैंड ग्रेविटी फिल्टर्स। रैपिड सैंड फिल्टर्स, जैसे कि नाम बता रहा है, फास्ट करेगा। किससे फास्ट करेगा? स्लो सैंड फिल्टर से फिल्ट्रेशन प्रोसेस तेज रहेगा। इसको मैकेनिकल सैंड फिल्टर भी बोलते हैं। आप जब देखे हैं, जब हमने स्लो सैंड फिल्टर देखा था, तब हमने उसमें देखा था कि एरिया बहुत ज़्यादा लगता है। एरिया ऑफ इंस्टॉलेशन जो था, ज़मीन बहुत ज़्यादा लगेगी, बहुत बड़ी ज़मीन लगेगी किसके लिए? स्लो सैंड फिल्टर बनाने के लिए। और उस जितनी बड़ी ज़मीन रहती है उसके हिसाब से आपका जो पानी का निकलने का दर रहता है, पानी साफ़ होने का जो दर रहता है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है। पर रैपिड सैंड फिल्टर में इसका उल्टा होता है, पानी बहुत तेज़ी से साफ़ होता है और जो हमको ज़मीन लगती है वो बहुत कम लगती है, ठीक है। ये फ़िल्टर जो है 30 टाइम ज़्यादा इफ़ेक्टिव है किसके? स्लो सैंड फिल्टर से, ठीक। इसमें जो एरिया लगता है आपका 10 से 80 मीटर स्क्वायर तक का एरिया लगता है किसमें? रैपिड सैंड फिल्टर में। कम एरिया लगता है उसके कंपैरिजन में। उसमें 2000 लग रहा था, 100 से 2000 मीटर स्क्वायर लग रहा था। इसमें कितना लग रहा है? 10 से 80 मीटर स्क्वायर लग रहा है। ये भी सेम रहता है। इसमें भी एक आपको क्या मिलेगा? इंक्लोजर टैंक मिलेगा, फिल्टर मीडिया रहेगा, सब सेम रहेगा इसमें भी। बट आपका इसमें जो टर्बिडिटी वाटर है, जो वाटर का टर्बिडिटी है, वो 1 NTU तक का ले आता है ये नीचे। इसके लिए आपको स्किल्ड सुपरविजन लगेंगे, मतलब इसमें जो आपको काम करने के लिए लेबर्स लगेंगे उनको फिल्ट्रेशन प्रोसेस की नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि वो फ्लो को कंट्रोल कर सकें और सारे प्रोसेस को इजीली मेंटेन कर सकें। उसमें हम जब फ़िल्टर को साफ़ कर रहे थे, जब फ़िल्टर गंदा हो जा रहा था कुछ महीने के यूज़ के बाद, हम जब उसको साफ़ कर रहे थे, तब हम उसमें जो प्रोसेस यूज़ कर रहे थे वो क्या था? स्क्रैपिंग था। अब हम रैपिड सैंड फिल्टर में जो इसमें प्रोसेस यूज़ करेंगे साफ़ करने का, वो क्या होता है आपका? बैक वॉश, ठीक है। जो प्रोसेस इसका साफ़ करने का होगा वो क्या होगा? बैक वॉशिंग। उल्टा हम उसको क्या करते हैं? वॉश करते हैं। वही आपका क्या हो जाएगा? बैक वॉशिंग हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है आपका? एक इंक्लोजर टैंक दिख रहा है आपको, एक बड़ा सा इंक्लोजर टैंक दिख रहा है आपका, ठीक है। इंक्लोजर टैंक में आप बोल सकते हो कि जो इसकी जो हाइट है वो जो 2.5 से 3.5 मीटर की हाइट है इसकी। उसमें कितनी थी? उसमें 2.5 से 3 मीटर तक की थी। इसमें 2.5 से 3.5 मीटर तक की हाइट रहेगी। सबसे नीचे में इसमें क्या है? लेटरल ड्रेन्स दिया। ये वाला जो एरिया है ये लेटरल ड्रेन्स है और ये वाला जो एरिया है वो क्या है? सेंट्रल ड्रेन है। आपका ग्रेवल का लेयर रहेगा किसके ऊपर में? ड्रेन्स के ऊपर में आपका क्या रहेगा? ग्रेवल का लेयर रहेगा। ग्रेवल का जो हाइट रहेगा 60 से 90 सेंटीमीटर की हाइट रहेगी किसकी? ग्रेवल की। सेम हाइट कितनी रहेगी? 60 से 90 हाइट सैंड की भी रहेगी, दोनों की हाइट सेम रहेगी। सैंड का जो साइज़ है 0.35 से 0.55 mm रहेगा। ग्रेवल का साइज़, आपका जो ग्रेवल का साइज़ रहेगा 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच में रहेगा, ठीक। ऊपर में आपका क्या रहेगा? वाटर का लेयर रहेगा। अब हम इसमें देखेंगे कि प्रोसेस कैसे होता है। जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रहता है वो हमारा कैसे होता है? किसके केस में? रैपिड सैंड फिल्टर के केस में। अब आप देखिए जो वाल्व हैं, सबसे पहले आप जब फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करोगे तो वाल्व नंबर 1 और वाल्व नंबर 4 खुला रहेगा।
इसके लिए आप एक बार फ़्लो चार्ट देख लेना, जो हम ट्रीटमेंट का फ़्लो चार्ट देखे थे प्रीवियस वीडियो में, वो एक बार देख लेना। यहाँ पे क्या होगा, वाटर सेडिमेंटेशन टैंक के थ्रू अंदर आएगा। वाटर हमारा कहाँ से आ रहा है, सेडिमेंटेशन के टैंक के थ्रू यहाँ पे हमारा क्या हुआ, पानी अंदर आया। पानी अंदर आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। वो वाटर जब यहाँ पे भर जाएगा, उसके बाद पानी आपका यहाँ से फ़िल्टर बेड में आएगा। सारा पानी कहाँ आ रहा है, अब फ़िल्टर बेड में आ रहा है। फ़िल्टर बेड के थ्रू पानी आपका पास होके लेटरल ड्रेन से होते हुए, लेटरल ड्रेन से आपका पानी पास होते हुए कहाँ जाएगा, सेंट्रल ड्रेन में जाएगा। और सेंट्रल ड्रेन से होते हुए आपका जो पानी है ये यहाँ वाल्व नंबर 4 से निकल के डिसइंफेक्शन प्रोसेस के लिए जाएगा। ठीक है, डिसइंफेक्शन प्रोसेस के लिए आपका क्या चला जाएगा, पानी चला जाएगा। ठीक, तो प्रोसेस समझ में आ गया। पानी आपका कहाँ से आया, सेडिमेंटेशन टैंक के थ्रू आपका पानी अंदर आ रहा है। सेडिमेंटेशन टैंक के थ्रू पानी अंदर आया, यहाँ से आपका कहाँ गया, फ़िल्टर बेड में गया। फ़िल्टर बेड के बाद आपका ड्रेन्स से होते हुए डिसइंफेक्शन प्रोसेस के लिए निकल गया। अब आप बोलोगे कि पिछले प्रोसेस में डिसइंफेक्शन नहीं हुआ था स्लो सैंड में, क्योंकि वो पानी धीरे धीरे क्या कर रहा था, साफ़ कर रहा था, इसीलिए उसमें डिसइंफेक्शन करने की ज़रूरत नहीं थी। ये पानी क्या कर रहा है, तेज़ी से साफ़ कर रहा है, इसीलिए इसमें क्या है, कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ रह सकती है। उस इम्प्योरिटीज़ को हमको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको इसको डिसइंफेक्शन के लिए भेजना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, इसका पहला वर्किंग हो गया। क्या चीज़ का वर्किंग, फिल्ट्रेशन का वर्किंग। अब हमको इसमें जितना हम फ़िल्टर करेंगे पानी, उतनी गंदगी क्या होगी, सैंड में भर जाएगी, ग्रेवल्स में भर जाएगी, उसको हमको साफ़ करना पड़ेगा। उसको साफ़ करने का प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, बैक वॉशिंग कहलाता है। उसको साफ़ करने का प्रोसेस हमारा क्या है, बैक वॉशिंग कहलाता है। ठीक, तो अब हम इसको साफ़ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बैक वॉशिंग करने के लिए आपको कौन कौन से वाल्व लगेंगे, वाल्व नंबर 5, 6 और वाल्व नंबर 2 लगेगा। ठीक, तो सबसे क्या है, आप बोलोगे कि पानी कहाँ से आएगा अगर वाल्व बंद है, तो वॉश वाटर के लिए हमने पहले से ही पानी स्टोर करके रखा है। अलग से टैंक है हमारा, जिसमें क्या है, धोने के लिए पानी स्टोर है, हवा स्टोर है। हवा को हमने कंप्रेस करके रखा हुआ है, ताकि हवा क्यों डालेंगे, बीच में क्या है, इसमें छेद है, ये देखो, ये छेद है बीच बीच में। तो इन छेद में जब आप हवा से नीचे से क्या करोगे, ऐसे हवा का प्रेशर दोगे, तो क्या होगा, उस छेद में जितनी भी गंदगी होगी वो क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले आप क्या करोगे, वाल्व 5 और 6 को खोल दोगे। ठीक, वाल्व 5 और 6 को खोल दिया। अभी क्या है, बाकी सारे वाल्व क्या हैं, बंद हैं। ठीक, अब क्या होगा, हम हवा को दबाव से डाल रहे हैं और पानी को दबाव से डाल रहे हैं। हवा और पानी क्या हो रहे हैं, ऐसे प्रेशर से आपके यहाँ से एंटर कर रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ से जितनी भी गंदगी होगी वो इस गंदे पानी के थ्रू क्या होगी, आपकी यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आप वाल्व 5 को बंद कर दो और वाल्व 6 खुला रहेगा। अभी भी पानी और गंदगी क्या होगी, आते जाएगी यहाँ पे स्टोर होगी। और हम क्या कर देंगे, वाल्व 2 को खोल देंगे। वाल्व 2 को खोल देने से पूरी गंदगी यहाँ से निकल के कहाँ आ जाएगी, वॉश वाटर गटर में आ जाएगी। यहाँ पे गटर बनाया है जिसमें हमारा वॉश वाटर आके क्या होता है, स्टोर होता है। यही प्रोसेस क्या कहलाती है, बैक वॉशिंग। वॉश कर रहे हैं हम इसको और उल्टा वॉश हो रहा है ये, क्योंकि हमारा पानी जाने का प्रोसेस कैसा था, पानी जाने का प्रोसेस ऐसे था, पानी हमारा ऐसे आ रहा था और ये हमारा क्या जा रहा है, उल्टा जा रहा है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बैक वॉशिंग बोलते हैं। अब आपका बैक वॉशिंग भी हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, फिर से फ़िल्टर को हमको खोलना है। बट यहाँ पे क्या होगा, स्मूथ डेक लेयर क्या हो गया, अभी गायब हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, इसको बैक वॉश किया। वॉश करने से स्मूथ डेक लेयर गायब हो जाता था, जैसे कि आपने कहाँ देखा था, स्लो सैंड फिल्टर में देखा था। तो इसलिए हमको स्मूथ डेक लेयर को वापस से बनने देना होगा।
ठीक, स्मूथ डेक लेयर को वापस से बनाने देने से पहले हम क्या करते हैं, साफ़ पानी डाल के उसको थोड़ी देर तक के लिए धोते हैं ताकि आपकी गंदगी जो थी वो हट जाए। अभी आपने सिर्फ गंदगी को प्रेशर के थ्रू निकाला था, बट अभी थोड़ी ना थोड़ी इसमें बची होगी, इसलिए थोड़ी देर तक क्या करते हैं, पानी का फ्लो हम बनाए रखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम फ़िल्टर को फिर से यूज़ करने लायक बना रहे हैं। फिर से यूज़ करने लायक बनाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, वाल्व 1 और 3 को हम क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। वाल्व 1 को खोलेंगे, फिर से पानी यहाँ भरेगा पूरा, और ये पानी इधर से होते हुए, ड्रेन से होते हुए, 3 से होते हुए फिर से वॉश वाटर गटर में आके मिल जाएगा। ऐसा ये हमको 2-3 मिनट करना पड़ेगा इस प्रोसेस को। उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज़ क्या होगी, आपकी स्मूथ डेक लेयर बननी। आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो, स्मूथ डेक लेयर बन जाए, उसके बाद आप फिर से नॉर्मल जैसा हम कर रहे थे फिल्ट्रेशन प्रोसेस कि वाल्व 1 को खोल दिए, 4 को खोल दिए, पानी आया, फ़िल्टर हुआ, फ़िल्टर होके कहाँ चला गया, डिसइंफेक्शन के लिए चला गया। ये प्रोसेस हम आपका वापस से स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या था, हमारा रैपिड सैंड फ़िल्टर था। ठीक, ये फटाफट होता है ये प्रोसेस, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और इसमें हर 24 घंटे में आपको बैक वॉशिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, हर 1-2 दिन में आपको बैक वॉशिंग करना पड़ता है। ठीक, अब हम देखते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस। आप रैपिड सैंड फ़िल्टर और स्लो सैंड फ़िल्टर के बीच का डिफरेंस देखो क्या होता है। रैपिड सैंड फ़िल्टर जो होता है उसके लिए हमको छोटी सी जगह चाहिए रहती है, बट स्लो सैंड फ़िल्टर के लिए हमको बड़ा एरिया चाहिए रहता है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम रहता है, किस में, स्लो सैंड फ़िल्टर के केस में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कम है, रैपिड सैंड के केस में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन उसका 30% से ज़्यादा रहता है। सैंड का डायमीटर हम देख लिए थे। जो ट्रीटमेंट, अगर आप रैपिड सैंड फ़िल्टर में पानी डाल रहे हो तो उसके पहले आपका पानी कहाँ कहाँ से पास हुआ होना चाहिए, कोएगुलेशन प्रोसेस हुआ होना चाहिए और सेडिमेंटेशन प्रोसेस हुआ होना चाहिए। बट अगर आप स्लो सैंड फ़िल्टर में उस पानी को डालोगे तो आपका सिर्फ सेडिमेंटेशन प्रोसेस से ही पास होना चाहिए, कोएगुलेशन उस पानी में नहीं हुआ होना चाहिए। साफ़ कैसे करते हैं हम, रैपिड को बैक वॉशिंग से साफ़ करते हैं, स्लो को हम स्क्रैपिंग से साफ़ करते हैं। हमको रैपिड सैंड फ़िल्टर में काम करने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए रहेगा, और स्लो सैंड में नॉर्मल लेबर भी चलेंगे। कलर आपका रैपिड सैंड फ़िल्टर में अच्छे से निकल जाता है और स्लो सैंड फ़िल्टर में और अच्छे से निकलता है, बेटर रहता है। बैक्टीरिया रिमूवल 98 से 99% होता है रैपिड सैंड के केस में, बट 99.9% किसके केस में होता है, स्लो सैंड में। स्लो सैंड ज़्यादा इफेक्टिव है बैक्टीरियाज निकालने के लिए, बट कलर उतने अच्छे से नहीं निकालता है। ठीक है, स्टोरेज हमको पहले चाहिए रहता है रैपिड में, स्लो में नहीं चाहिए रहता। तो ये था आपका डिफरेंस रैपिड और स्लो के बीच। और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं, आप ढूंढ के लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रेशर फ़िल्टर। ठीक, प्रेशर फ़िल्टर आपका क्या हो गया, आर्टिफिशियली क्रिएट किया वाला है, हमने इसे बनाया है। हम कब यूज़ करते हैं, मैंने बताया था जब आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पानी फ़िल्टर करके देना है। आप स्विमिंग पूल में देख लीजिए क्या होता है, टाइम कम रहता है, पानी बहुत सारा रहता है, तो फटाफट उसको क्या करते हैं उन लोग क्लीन कर करके वापस से पूल में डालते हैं। तो उस प्रोसेस के लिए हम जो फ़िल्टर यूज़ करते हैं वो आपका प्रेशर फ़िल्टर होता है। आप बोल सकते हो कि हॉस्पिटल्स में ज़मीन साफ़ करने के लिए या धोने के लिए, बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए वहाँ पे क्या चाहिए रहता है, पानी चाहिए रहता है। तो उसी पानी को क्या करते हैं, प्रेशर फ़िल्टर से पास करा के फ़िल्टर करते हैं और उसको बार बार यूज़ करते हैं। तो प्रेशर फ़िल्टर इज़ अ टाइप ऑफ रैपिड सैंड फ़िल्टर इन अ क्लोज वाटर टाइट सिलेंडर थ्रू विच वाटर पासेस थ्रू द सैंड बेड अंडर प्रेशर। ये किसका है, एक रैपिड सैंड फ़िल्टर के ही टाइप का फ़िल्टर है जिसमें आपका वाटर सैंड बेड के थ्रू पास होता है, बट प्रेशर में, एक सिलेंड्रिकल शेप में रहता है। ये किसके जैसा, सिमिलर टू रैपिड सैंड ग्रेविटी फ़िल्टर। आप इसको इंडस्ट्रियल प्लांट में यूज़ कर सकते हैं, बट आप बहुत ज़्यादा बड़े स्केल में इसको यूज़ नहीं कर सकते, इकोनॉमिकल नहीं है, क्योंकि ये आपको एकदम ज़्यादा प्योर करके पानी नहीं देता है। टेम्पररी यूज़ के लिए आप बोल सकते हो, सिंपल पीने के लिए आप इसको नहीं यूज़ कर सकते, बाकी कामों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। बैक वॉशिंग
बैक वॉश कैसे करते हैं, आप इसका फ्लो को रिवर्स कर देते हैं, सेम जैसा कि आपका रैपिड में हो रहा था वैसे ही बैक वॉशिंग होगा किसमें, प्रेशर फ़िल्टर में। ये आपका प्रेशर फ़िल्टर है। यहाँ से आप पानी लिए, पानी आपका यहाँ से एयर और वाटर आपका यहाँ पे आया और यहाँ से सैंड के थ्रू पास होते हुए आपका वाटर क्या हो गया, फ़िल्टर होके निकल गया। ठीक, यहाँ ये वाला जो वॉल्व है ये आपका बैक वॉशिंग के लिए यूज़ होगा। तो ये था आपका फ़िल्टर्स, स्लो सैंड फ़िल्टर, रैपिड सैंड फ़िल्टर एंड ग्रेविटी फ़िल्टर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।